I request to Principal Sir to grant us permission to start today's webinar. जी सुभाष जी, कीजिए, प्रारंभ कीजिए। प्रारंभ कीजिए सुभाष जी। Thank you, sir, for permission. I welcome our today's speaker, Professor MP Singh ji, our principal, Dr. Krishnakant Gupta ji, technical support, Dr. Vineet Nagpal ji, and other members and volunteers. I request Professor MP Singh ji to start the webinar. Over to you, Professor MP sir. नमस्कार, आप सभी को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे विश्व में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और आज का जो विषय है वो रोल ऑफ YRC इन कोविड-19, जो कि अग्रवाल कॉलेज के द्वारा आज आयोजित किया जा रहा है, जिसके प्रिंसिपल माननीय श्री कृष्णकांत गुप्ता जी जो इसको होस्ट कर रहे हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी YRC कोऑर्डिनेटर्स का भी स्वागत करता हूं और सभी जो इसमें जुड़ने वाले हमारे YRC के यूथ हैं, उन सब का भी स्वागत है। साथियों, आज हम YRC जो यूथ रेड क्रॉस के कोऑर्डिनेटर और विद्यार्थी हैं, उन सब की कोविड-19 में क्या भूमिका है, उस पर विशेष जानकारी देने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। बताना चाहते हैं साथियों कि आज पूरे विश्व में रेड क्रॉस डे क्यों मनाया जाता है। एक नाम जो हेनरी डुनांट के नाम से जाना जाता है, उनके बचपन में जब वो बहुत छोटे थे तो उनकी मदर 4 बजे उठ करके और सेवा के लिए बाहर निकलती थी, लेकिन वह बच्चा जब देखता था कि मेरी मम्मी हाथ में कुछ लेकर के, एक टोकरी है, उसमें फल है, उसमें पानी है, पानी की बोतल है, कुछ कपड़े हैं और वो लेकर के जा रही हैं, तो उस बच्चे ने माँ से पूछा कि मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हेलो? यस सर, आ रही है सर। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। कम आ रही है? नहीं, ठीक आ रही है सर, बिल्कुल ठीक है। जी सर, ऑडिबल, आप ऑडिबल है सर। ऑडिबल है सर आप। इसमें दिनेश, देखना आवाज कम आ रही है बेटा। सर आ रही है, आपकी आवाज ठीक आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी सर। लेकिन इतना इसमें आवाज कम क्यों आ रही है, देखना एक बार। सर ठीक आ रही है, बिल्कुल आवाज ठीक आ रही है आपकी। आ रही है सर। या तो आप हेडफोन का यूज कीजिए, आपको है यहाँ पर हेडफोन नहीं है? अच्छा सर, मेरी आवाज आ रही है अब? हेलो? यस सर, आ रही है आवाज मेरी? आ रही है सर। ठीक है। तो Yes, उस sir. बच्चे ने जब अपनी माँ से पूछना चाहा कि माता जी आप कहाँ जाती हैं सुबह उठ करके, तो माता जी ने जवाब दिया, बेटा अभी तुम्हारी बहुत छोटी उम्र है, अभी तुम थोड़े से बड़े हो जाओ तो मैं आपको इसके बारे में बताऊं। लेकिन बच्चे ने जिद किया कि नहीं, मुझे जानकारी चाहिए, और जैसे ही माँ घर से बाहर निकली तो उसने माँ की उंगली पकड़ करके पीछा किया, लेकिन माँ ने बाहर का दरवाजा बंद कर दिया। बहुत कड़कती हुई ठंड थी, बच्चा रोता रहा और उस सर्दी में जब तक माँ आई, उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। माँ ने उसको अपने आंचल से लगाया, पुचकारा और कहा, बेटा कल मैं आपको लेकर के चलूं। जब वह बच्चा उस दुर्घटना स्थल पर जाता है और वहां देखता है कि बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, किसी का हाथ कटा हुआ, किसी का पैर कटा हुआ है,
किसी के खून निकल रहा है, कोई तड़फ रहा है, कोई पानी से बेचैन है, कोई खाने के लिए बेचैन है, तो ऐसी स्थिति में देखा तो वह रोने लगा और माँ से पूछा, माँ इनकी हालत ऐसे किसने की है और इसमें हम क्या कर सकते हैं। माँ ने उस अपने बच्चे को सारा कुछ डिटेल में बताया, वृतांत में बताया, और उस बच्चे के अंदर जैसे छोटा पढ़ने जाता था, स्कूल में जाता था, उसने अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों की टीम बनाई और उसी में वो सेवा करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो कुछ और बड़ा हुआ, बड़े होकर के कॉलेज लेवल में पहुंचा, तो उसने अपनी दूसरी टीम बनाई और उस टीम के साथ सेवा करना शुरू कर दिया। उस समय के हालात कुछ और थे और आज के हालात कुछ और हैं। ये जो YRC यूथ रेड क्रॉस की जो टीम बनी थी, वो हेनरी डुनांट की देन है। उन्होंने इस विषय पर काम किया और उन्होंने तैयारी करके एक फौज तैयार कर दी। लेकिन आज जो कोविड-19 का दौर है, इसमें YRC की जो भूमिका है वो बहुत ही क्लियर है कि आज जहां पर भी ये देखते हैं कि कोरोना वायरस हमारे भारतवर्ष में आ गया है और इस कोरोना वायरस से बहुत लोग संक्रमित हो रहे हैं और संक्रमित होकर के उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, हॉस्पिटल पहुंचना पड़ता है, हॉस्पिटल में गैस उपलब्ध करानी पड़ती है, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर उपलब्ध कराना पड़ता है, इसके लिए मैन पावर की जरूरत पड़ती है। तो इसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन YRC के जो यूथ होता है उसकी तलाश में होते हैं, क्योंकि ये बच्चे जवान होते हैं, सक्षम होते हैं, गली और मोहल्ले के होते हैं, इनको अपनी गली के सभी लोगों का पता होता है और सभी लोगों के बारे में ये अपनी जानकारी प्रशासन को दे सकते हैं। अपने मोबाइल के द्वारा ऐप तैयार करके ये लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि जो हमारा ये कोविड-19 है, इससे हम कैसे बच सकते हैं कि मास्क लगाइए, सामाजिक दूरी बना करके रखिए और किसी भी चीज को छूने से हाथों को सैनिटाइज कीजिए, घर में रह करके खाना पीना ठीक कीजिए, अधिक बाहर मत निकलिए और भीड़ का हिस्सा मत बनिए। इस प्रकार से जो YRC के बच्चे होते हैं, ये अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को अपना गूगल पर जाकर के, सोशल मीडिया पर जाकर के, व्हाट्सएप पर जाकर के, फेसबुक पर जाकर के लोगों को जागरूक करते हैं, क्योंकि आजकल कोरोना चल रहा है और चारों तरफ लॉकडाउन लगा हुआ है, तो कहीं पर निकलने की संभावना नहीं होती है। हम एक चैनल के माध्यम से एक दूसरे की जानकारी लेते हैं। जब हमें पता चल जाता है कि हमारे मम्मी पापा, जब हम टेलीफोन पर, सोशल मीडिया पर होते हैं, तो बहुत सारे लोगों की जानकारी हमारे पास आ जाती है कि मेरी गली में एक 70 साल के लोग हैं, वो उनको खांसी हो गई है, जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, उतर नहीं रहा है, उनको दवाई गोली की जरूरत है। तो जब मुझे ये पता चल जाता है, तो मेरे संपर्क में जो भी डॉक्टर होते हैं या मेरे संपर्क में जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं या कंट्रोल रूम होता है, मैं कंट्रोल रूम पर फोन करता हूँ 0129222100 पर या 1950 पर या 1075 पर। जब मैं कॉल करता हूँ तो उनकी नॉलेज में लेकर के आता हूँ कि जी मेरी गली के अंदर ये लोग हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, इनका कोई बच्चा नहीं है, इनकी कोई बेटी नहीं है, इनका कोई बेटा नहीं है और इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना है या इनको दवाई गोली देनी है। ये काम YRC के बच्चे करते हैं। जब वो संदेश देते हैं तो इन YRC के बच्चों के द्वारा ही उस मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर वो मेडिसिन रिकमेंड कर दी जाती हैं। उन लोगों से बात करने के लिए कहा जाता है कि जो बीमार आदमी हैं उनको हमें बताइए, उनसे हमारी बात कराइए। ये बच्चे वहाँ पर जाते हैं और इनको जो सरकार की तरफ से है वो पास भी मिल जाता है कि आप घरों में जाकर के, जो कोविड पेशेंट हैं उनके घर में कोई खाना पकाने वाला नहीं है तो आप वहाँ पर खाना दे सकते हो, या पानी देने वाला नहीं है तो उनको पानी दे सकते हो, या मार्केट से कोई दवाई गोली लाने वाला नहीं है तो मार्केट से इनको दवाई गोली दे सकते हो। इस प्रकार से जब हम सेवा करते हैं तो उस सेवा का, क्योंकि वहाँ पर हर गली और मोहल्ले के अंदर प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुँच पाते हैं, सिविल डिफेंस होती है और सिविल डिफेंस की टीम होती है, NYK, YRC, JRC, NSS, NCC, ये सब लोग जो होते हैं वो सिविल डिफेंस के साथ मिलकर के, प्रशासन के साथ मिलकर के वो काम करते हैं। उनके आई कार्ड प्रशासन से इशू हो जाते हैं और कोई भी, जैसे बूथ लेवल है, जैसे
इलेक्शन होता है उसमें बूथ होता है, उसी प्रकार से बूथ लेवल पर इनकी कमेटी बना दी जाती हैं और कमेटी बना करके वहाँ की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब हमको ये प्रदान करते हैं। कहीं पास पड़ोस के अंदर कोई हॉस्पिटल होता है और हॉस्पिटल काला बाजारी कर रहा है, 200 रुपए का यदि गैस है और उसको 2000 में बेच रहा है, 4000 में बेच रहा है, तो इस इंफॉर्मेशन को भी YRC के जो लोग हैं वही हमें प्रदान करते हैं। और यदि कहीं पर जैसे रेमडेसिविर है, कोई इंजेक्शन है, उसकी काला बाजारी हो रही है कि जी हमारे मोहल्ले में है एक आदमी है और वो इस काम को करता है, उसका मेडिकल स्टोर है और वो 900 रुपए के इंजेक्शन को वो 35,000 में, 40,000 में, 15,000 में बेच रहा है। तो जब वो इंफॉर्मेशन आती है तो प्रशासन एक्टिव हो जाता है और प्रशासन एक्टिव होकर के उस पर कार्रवाई कर देता है। तो ये जो YRC के बच्चे होते हैं ये हमारी एक फौज होती है और ये एक ऐसी फौज होती है जो कि घर में रह करके भी हमें सारी जानकारी हासिल कराती है और सभी लोगों का, क्योंकि इनके अंदर एक अलग गुण होता है। इनको कॉलेज के अंदर इनको जो पढ़ाया जाता है तो मानवीय गुण पढ़ाए जाते हैं, नैतिकता पढ़ाई जाती है, सामाजिक व्यवहार पढ़ाया जाता है, बोली और भाषा के बारे में बताया जाता है, बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताया जाता है। ये अच्छे सोशल वर्कर होते हैं क्योंकि और लोगों से डिफरेंट होते हैं, इसलिए इनकी जो कार्यशैली होती है वो और लोगों से अलग होती है। तो इनका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इनकी जो रोल है, क्योंकि छोटे बच्चे यदि इनको तो बचपन से ही इनने सीखा है कॉलेज के अंदर कि कॉलेज की साफ सफाई करनी है, कहीं पौधे पे पेड़ लगाने हैं, कहीं पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान करना है, कहीं पर कॉलेज की एक्टिविटी है उसमें भाग लेना है, गुरुओं का सम्मान करना है, माता पिता की सेवा करनी है, रैली निकालनी है, लोगों को जागरूक करना है। तो कोविड-19 में भी जागरूकता का ही काम है। जितने लोग जागरूक हो जाएंगे उतना ही ज़्यादा हम इसमें सफल हो जाएंगे, क्योंकि जागरूकता ही इसका एक इलाज है। ना कोई इंजेक्शन, ना कोई दवाई इसका कोई इलाज नहीं है। तो इसलिए मैं YRC के सभी साथियों से कहता हूँ कि प्रशासन के साथ मिलकर के अपनी एक टीम मजबूत बनाइए, बूथ लेवल पर जाकर के जो बीमार लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनकी मदद कीजिए, उनको अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। जिनके पास भोजन नहीं है उनको भोजन उपलब्ध कराइए, जिनके पास दवाई नहीं है उनको दवाई उपलब्ध कराइए, जिनके पास में कोई सुनने वाला नहीं है उनकी बात को कंट्रोल रूम में आप 0129222100 पर फोन करके उनको सूचना दीजिए। यदि कोई नहीं सुनता है तो उच्च अधिकारियों को उसकी नॉलेज में लाइए, ताकि हम अपने देशभक्ति का जो गुण है उसको अपना सकें और हम सभी का भला कर सकें। और मैं अभी थोड़ा सा आह्वान करूंगा कि जो मुझे सुन रहे हैं विद्यार्थी, उनके जो प्रश्न हैं उनको भी हम लेंगे और जो YRC के कोऑर्डिनेटर हैं, जो हमारे साथी हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि यदि वो कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो उनके भी प्रश्न उत्तरों का हम जवाब देंगे। जी। स्वागत है। जी सर। हेलो, जी सर। कोई किसी का प्रश्न है तो कर सकते हैं और कोई बात है तो पूछ सकते हैं। एनी ऑफ द वॉलंटियर्स, कोई भी स्वयं सेवक इससे रिगार्डिंग कोई क्वेरी कि हम कैसे कोविड के दौरान हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं, कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर सकते हैं, और इससे रिगार्डिंग कैसे क्या कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। ऑलमोस्ट तो हम लोग सोशल मीडिया के कैसे हमने काम करना है, क्या हमारे काम है, कोविड में हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, कैसे हम दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट अवर सेफ्टी देन अदर सेफ्टी। पहले हम ठीक होंगे तभी हम किसी दूसरे को ठीक रख पाएंगे। यदि हम सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं करते हैं तो हम दूसरे को भी हम सेफ्टी नहीं सिखा सकते हैं। इसलिए हमें भी फेस मास्क लगाना है, हमें भी सामाजिक दूरी बनानी है, हमें भी भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, हमें भी बाइक पर 2 और 3 नहीं बैठने हैं, हमें भी गलियों में नहीं घूमना है, हमें कहीं पर मास जो बच्चे होते हैं उनके साथ खेलना कूदना नहीं है, विवाह शादी में भाग नहीं लेना है, सड़कों पर मतलब जो भीड़ नहीं लगानी है, बाजारों में भीड़ नहीं लगानी है। ये सब काम जब हम करेंगे तभी हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। उनके घरों पर जागरूक डोर टू डोर जा करके जागरूक कर सकते हैं,
क्योंकि इसमें हम लोगों को जूम मीटिंग के द्वारा जागरूक कर सकते हैं कि कुछ लोगों को हम मीटिंग में जोड़ लें और उन लोगों को हम बता दें। यही हमारा YRC का काम है, और जो कि हेनरी ड्यूनांट ने किया था, जिसके लिए उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, वो हमारे आदर्श हैं। इसीलिए उनकी याद में ये वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट किया जाता है। जी सर। डॉक्टर साहब, मेरी एक क्वेरी है, जी कॉमन सी क्वेरी है। जैसा कि हाँ आज जी कुछ लोगों के माइंड में एक मिथ चल रही है वैक्सीन के बारे में कि है जी। ये जो वैक्सीनेशन है इससे रिगार्डिंग हम्म। मिथ है कि भी हाँ हमें जी, कोई जरूरत वैक्सीनेशन का मैं बता देता हूँ कि वैक्सीनेशन 18 से 45 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन आ गई है, और उनके लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। और प्लीज जो सर, जी मैं अपना क्वेश्चन पूरा कर लूं कि मिथ आजकल चली हुई है जैसे रूरल एरियाज में भी जो लोग 45 प्लस हैं उन्हीं को जरूरी है। आवाज 18 नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही सर मेरी? मैं वैक्सीनेशन का अपनी तरफ से क्लियर कर देता हूँ कि वैक्सीनेशन के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और जो फर्स्ट डोज के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, सेकंड डोज के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता है। जो भी पास की CSC और PSC हैं उन समय वैक्सीन लगाई जा रही है, और वैक्सीन सभी को लगवानी चाहिए। वैक्सीन क्योंकि वैज्ञानिक प्रमाणित है, हमारे जो भारतवर्ष के वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसको बनाया है, इसलिए इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है। और जो क्रिटिकल पोजीशन में है, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिनको कई बीमारियों ने घेर रखा है, उनको सबसे पहले लगवानी चाहिए। जी। हाँ। और एनी प्रॉब्लम? एनी क्वेरी फ्रॉम वॉलंटियर्स साइड? वॉलंटियर्स में से कोई भी क्वेरी करना चाहे, किसी के नियर बाई कोई है या कोई पॉजिटिव से रिगार्डिंग कैसे आप उनके हेल्पिंग हैंड बनोगे या फिर समथिंग लाइक आप लोग इससे बारे में कुछ जानकारी चाहें, सो योर क्वेश्चंस आर वेलकम्ड। आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। जी जी, जिनको भी क्वेश्चन पूछना है आप अपना हाथ उठा सकते हैं, इसमें ऑप्शन में जाके हैंड रेज कर सकते हैं। प्रिंस हुड्डा, गुड जी सर, कर दीजिएगा। हाँ विनीत जी, सर, ये रोल नंबर 198 है, प्रिंस हुड्डा। प्रिंस आप अनम्यूट है, पूछिए। गुड मॉर्निंग पूछिएगा। सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो ये हमारी आजकल काला बाजारी हो रही है वैक्सीनेशन की, ऑक्सीजन की, हम इसे किस प्रकार रोक सकते हैं? हम जैसे देखते हैं कि तो हम किससे कंप्लेंट करें इसकी, कोई से? जी डॉक्टर साहब। सिंह साहब अनम्यूट करो अपने आप को। MP सिंह जी अनम्यूट करो अपने आप को। विनीत सर, आप कर दीजिएगा यहाँ से। सर मैंने कर दिया यहाँ से। जी जी। सिंह सर आप अनम्यूट करें अपने आप को। ये ऊपर है सर। मैं फोन करता हूँ। सिंह सर अनम्यूट करें अपने आप को, आप अनम्यूट करें। सुभाष जी, जी सर। जब तक सिंह साहब अनम्यूट हो, बच्चों से कहो प्रश्न पूछें, कुछ जवाब आप देना, कुछ हम देंगे। यस सर, यस सर। वॉलंटियर्स, विनीत आप बात करो, सिंह साहब से अनम्यूट हो वो। जी वॉलंटियर्स, YRC वॉलंटियर्स से जैसा कि प्रिंसिपल सर ने कहा
डॉक्टर एमपी सिंह जी ने कहा कि आपके मन में कोई भी शंका इससे रिगार्डिंग है, कोविड से रिगार्डिंग, तो आप लोग क्वेरीज कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। क्योंकि ये जो कोविड है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। इट्स लाइलाज बीमारी, सिर्फ बचाव है, और बचाव के तरीके सावधान, डॉक्टर या अरुण फिर कुमार जी, आपके मैंने आपको कहीं अनम्यूट किया है। गली मोहल्ले। जी जी, डॉक्टर अरुण कुमार जी, मैंने डॉक्टर आपको अरुण कुमार unmute जी। हेलो जी जी आ रही आवाज? आ रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। डॉक्टर अरुण कुमार बात कर रहे थे, खेड़ी गुजरान गवर्नमेंट कॉलेज से। गवर्नमेंट हाँ जी कॉलेज सर, आवाज आ रही है क्या? सर। आ रही है सर। अच्छा सर, एक्चुअली ये मेरा ये डॉक्टरेट है मनोविज्ञान साइकोलॉजी के अंदर, मेरा ये पीएचडी है, और जी। मैंने हाँ जी। ये फार्मेसी भी की हुई है और डीएमएलटी भी किया हुआ है, जी। डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। तो सर हाँ इस जी, हाँ पीरियड जी। में मैं कैसे लोगों की हेल्प कर सकता हूँ? जी, आप कैसे लोगों के, आप तो बहुत मतलब के आदमी हैं। हाँ, जब और मैंने आपने सर ये डीएमएलटी भी गाइडेंस कर रखा काउंसलिंग है, का भी आपने साइकिल से कर डिप्लोमा रखा है, किया हुआ है, तो गाइडेंस आपकी तो बहुत काउंसलिंग का डिप्लोमा किया हुआ है। जी, आप जवाब सुनिए। अब आपका सुन लिया, आप क्या हैं, अब जवाब सुनिए। हाँ जी सर, हाँ जी सर। सुनिएगा। सिंह साहब बोलिए प्लीज। देखिए, आपका तो बहुत रिक्वायरमेंट है। जो अच्छा पैथ सर। लैब है हमारी, आजकल 5-5, 7-7 दिन की वेटिंग में चल रही हैं। कुछ लोग जो है उसमें छुट्टी कर चुके हैं, कुछ बीमार पड़ चुके हैं, कुछ कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। तो यदि आप हमें परमिट करेंगे तो आपको हम किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल में या लैब में आपको हम जोड़ देंगे। प्रशासनिक किसी हिसाब से परमिशन लेकर के आपको कहीं भी डेप्यूट किया जा सकता है। अच्छा और अच्छा। दूसरा, आपकी तो बहुत सुविधा है, क्योंकि जो पेशेंट हैं और हमारे पास में उनके फोन आते हैं, उनको हाँ जी काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हाँ क्योंकि जी हाँ जब जी ठीक हो जाते हैं लेकिन शरीर में कमजोरी हो जाती है, और हाँ जी कमजोरी होने के बाद में वो सोचते हैं कि अब तो मैं ठीक नहीं होऊंगा, चल नहीं पाऊंगा, मेरा हाँ पहला जी जैसा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे लोगों की काउंसलिंग की जरूरत होती है, तो उनको भी आप काउंसिल कर सकते हैं। हाँ जी सर, आप तो ठीक बहुत है। मीनिंगफुल है। वो सर एक्चुअली ना मेरे पास ये सुबह से लगा लीजिए, सुबह 8 बजे से रात को 11-12 बजे तक फोन आते हैं। वो क्या करते हैं कि जो ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स की चल रही है उसी दवाई को लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे क्या कॉम्प्लिकेशन बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन जब डाउन होती है तो ये लोग हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं फिर। लेकिन यदि ऐसी नहीं, काउंसलिंग किया जाए इनकी, मतलब कि घर पे ही है। उनको सही। देखिए, हेलो। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, क्योंकि जिस मरीज का इलाज जिस हॉस्पिटल से चल रहा होता है, उसका विश्वास वहीं पर होता है। और उस इलाज के अंदर मैं, यदि आप या कोई और कुछ इंटरफेयर करते हैं, कोई 19-20 बात हो जाती है, तो वो ये लोग कहेंगे कि आपने मार दिया। हाँ जी इसलिए सर, ठीक बात। उस चीज में हमें भी दूसरे के इलाज में कभी भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि हाँ जी सरकार ने एक 1075 एक लाइन, जो टोल फ्री नंबर है, वो कर रखा है, और उस पर वहां पर आयुर्वेदिक डॉक्टर और डॉक्टर टीम ने बैठा रखे हैं। यदि किसी को भी किसी प्रकार की बात है, तो वहां से वो सलाह ले सकते हैं। जो ऑथराइज पर्सन है, यदि वो अपनी अथॉरिटी के साथ में किसी को ट्रीटमेंट देते हैं, तो उन पर किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं होता है। लेकिन प्राइवेट आदमी यदि किसी को कुछ कहता है, वो कहता है कि तुम गर्म पानी पी लो, उस पर भी होता है। गर्म पानी पीने से भी यदि उसे कुछ हो जाता है, तो उस पर भी ऑफेंस बन जाता है, जी उसने कहा था। ठीक इसलिए बात है। हमें अपने अधिकार क्षेत्र में रहना चाहिए, और अपने ठीक अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जो ऑथेंटिसिटी की बातें हैं, उनको ही हमें करना चाहिए, जो सरकार कह रही है। ठीक है सर, ठीक बात, सही बात है। सिंह साहब, एक बच्चे ने प्रश्न ठीक है किया जी। था, जो बहुत ही वैलिड प्रश्न है उसका, कि यदि किसी की निगाह में कालाबाजारी या इस तरह की कोई घटना संज्ञान में आती है, तो किस नंबर पे इन्फॉर्म किया जाए प्रशासन को? वो नंबर यदि आपके पास है तो वो आप शेयर करें सभी के साथ। नोडल अधिकारी मेडिसन में आईएएस ऑफिसर हैं अपराजिता जी, एसडीएम बल्लभगढ़, उनको बना रखा है। यदि कहीं से किसी प्रकार की सूचना हमारे कंट्रोल रूम में आती है, तो हम उनको वो सूचना दे देते हैं, और वो अपनी टीम बना करके वहां पर उनको छापा मार देते हैं, और वो खत्म हो जाती है। लेकिन रिलायबल सूचना के आधार पर ही हम इस कालाबाजारी को खत्म कर सकते हैं।
अधिकारियों के पास तो ऐसा नहीं है, दूरदर्शी नहीं लगी हुई कि वहां से पूरे फरीदाबाद को वो देख सके। जिसके साथ गुजरती है उसका कोई सगा संबंधी है, उसका कोई पास पड़ोसी है, उसे ये पता चलता है कि ये दवाई तो आती है इतने पैसे की और ये इतना ले रहे हैं। जैसे अभी का मैं हादसा बताता हूँ कि एक जागरूक पत्रकार साथी थे, उन्होंने रेमडेसिविर पर काम किया। 21 सेक्टर में एक मेडिकल स्टोर था, उनसे वो बात कर रहे हैं कि भैया रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए, क्या मिल जाएगा? तो पहले उन्होंने कहा कि हाँ अरेंज करा देंगे। कितने का कराएंगे? 15,000 का कराएंगे। उन्होंने ठीक है कि उन्होंने कहा कि मुझे 5 इंजेक्शन चाहिए। कितने के हो गए? तो उसमें फिर बार्गेनिंग हुई, वो उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली। वो रिकॉर्डिंग ड्रग कंट्रोलर मिस्टर गोदारा को दे दी। गोदारा साहब ने डिस्कस किया और हमने टीम बना करके वहाँ पर 21 सेक्टर में छापा डाल दिया। वहाँ पर फेविफ्लू और रेमडेसिविर दोनों चीज को जो प्रेस्क्राइब डॉक्टर नहीं कर रहा था, ऐसे लोग आ रहे थे, जब उनको देते हुए देखा तो उनको पकड़ लिया। तो ये जागरूकता से ही हो सकता है कि जब कोई भी बच्चा, कोई भी युवा साथी जिस पर कोई शक नहीं कर रहा है, वो खड़ा हुआ है और वहां पर वो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बना लेता है, ऑथेंसिटी उसकी हो जाती है और वो रिलेटेड जो पर्सन है उनको वो दे दी जाती है, तो उस पर काम हो जाता है। लेकिन हम ऐसे ही हवा में बातें करते रहें कि काला बाजारी हो रही है, वहाँ बिक रहा है, तो बिकता रहेगा। क्यों? जब तक हम जागरूक नहीं है, जब तक हम उस बुराई को खत्म करने के लिए आगे नहीं आएंगे, हमें कहीं ना कहीं पे तो इसको खत्म करने के लिए आगे आना ही पड़ेगा। और वही जागरूक जो है वही देश प्रेमी है, वही देशभक्त है, क्योंकि अपनी उन्होंने पढ़ाई लिखाई का परिचय दिया है कि मेरे पास ये अध्ययन है, मुझे पता है कि किस अधिकारी को क्या कहना है। और सबको तो पता नहीं है कि कहाँ पर जाना है, कहाँ कहना है, कौन सी टीम बनेगी, कौन छापा मारेगी, कौन इसमें अधिकृत होता है, कौन नहीं होता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। जी पुनीत सर, एक जी। 9930 इनको भी आप अनम्यूट कीजिएगा, इनकी भी नेक्स्ट। हाँ जी। इन्होंने काफी समय जी। पे हाथ उठा। ये 91930 नाम से किसी ने हैंड रेज किया है। जी सर। पूछिए। जी सर, समझ नहीं यस आया। सर। हेलो वेलकम। जी, मेरा नाम साहिल सिंह है, मैं सैनिक कॉलेज रोहतक से हूँ। जी। मेरा वेलकम। क्वेश्चन है कि जो ये कोविड-19 है, पहले भी हो चुका है 2002 में और 2003 में, जो कि चाइना से उत्पन्न हुआ था पहले भी। तो उसका मुख्य कारण बताया गया था कि जानवर से, ये पहले भी बैट से हुआ था, बैट से कैट में और कैट से फिर ह्यूमंस में। तो सर जी। फिर 2012 में सऊदी अरेबिया में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था कि बैट से कैमल में हुआ और कैमल से फिर ह्यूमन बींग्स में हुआ। तो सर क्या इस बार भी ये ऐसे ही हो रहा कि कोई इंटरमीडिएट हमारे पास जैसे पेट्स वगैरह है, ये ठीक है या नहीं? इसको लेके मेरा एक क्वेश्चन है, पुट हो रहा है दिमाग में कि जो लोग पेट रख रहे हैं, क्या वो लोग इस तरह से कुछ ज्यादा असुरक्षित है? देखिए, आज का जो हमारा वेबिनार है वो है रोल ऑफ द यूथ इन कोविड, रोल ऑफ द वाईआरसी इन कोविड-19। तो इतना टिपिकल उस पर हम नहीं जानना चाहते हैं, इसके लिए हम अलग से बात कर लेंगे, क्योंकि ये विद्यार्थियों से संबंधित चीज नहीं है। विद्यार्थी का जो सब टॉपिक है वो है कि हम कोरोना जो संक्रमित लोग हैं उनकी जान को हम कैसे बचा सकते हैं, प्रशासन के साथ मिलकर के हम कैसे काम कर सकते हैं, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है, हमें करना क्या चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो इस पर आज हमारा वेबिनार है। ये थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन है, तो इनको हम अलग से ले सकते हैं, मेरा मानना ये है। जी सर। राजेश गहलावत। राजेश जी अनम्यूट करें आप अपने आप को। इससे संबंधित कोई प्रश्न है, विषय से संबंधित कोई प्रश्न है तो उसके लिए हम रेडी हैं। जी पूछिए राजेश जी। डॉक्टर सर साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं राजेश गहलावत बोल रहा हूँ, वाईआरसी इंचार्ज हिंदू कॉलेज रोहतक से सर। जी सर, वेलकम सर सर। मेरा एक प्रश्न है, जैसे अब लॉकडाउन चला हुआ है, तो जो जिला प्रशासन है वो ये कहता है कि आप अपने वॉलंटियर्स को हमारे साथ भेजिए कार्य करने के लिए, लेकिन हम बाध्य हैं यूनिवर्सिटी के से, तो यूनिवर्सिटी से जब हम कॉरेस्पॉन्डिंग करते हैं तो यूनिवर्सिटी कहती है कि भाई
हम जो है बच्चों को बाहर नहीं भेजेंगे, क्योंकि बाहर जो है बहुत ज्यादा जो है वायरस फैला हुआ है। तो ऐसे में सर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अपने वॉलंटियर्स को आपका जो है प्रश्न ठीक है डॉक्टर साहब, मैं समझ गया आपकी बात को। आपका प्रश्न बहुत जायज है और यूनिवर्सिटी का जो है वो भी ठीक है, लेकिन डिजास्टर एक्ट है, डिजास्टर एक्ट के अंदर धारा 188 है, उसके अंदर ये है कि यदि सभी ऐसे कहने लगेंगे तो फिर इसका जो संक्रमित लोग हैं उनका इलाज कौन करेगा। इसमें परमिशन होती है, एक लेटर जारी किया जाता है कि हम इन बच्चों को डेप्यूट कर रहे हैं, और जो जिलाधीश होते हैं, डिप्टी कमिश्नर एक अलग चीज है, एक्ट में जिलाधीश होते हैं, उनकी पावर होती है, वो उनको डेप्यूट करते हैं, वो उनको ऑथराइज करते हैं, वो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उनकी ट्रेनिंग देते हैं और फिर उनको डेप्यूट करते हैं। तो इसलिए इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। यदि आपसे जिला प्रशासन कहीं का भी पूरे भारतवर्ष में, यदि जिलाधीश किसी भी भारतवर्ष में कहीं से भी आपको मैन पावर मांगता है, तो उसको रिटन में दे देना चाहिए कि ये नाम है, ये इनके कॉन्टेक्ट नंबर हैं, ये इनके एड्रेस हैं, ये हम आपको डेप्यूट कर रहे हैं, ये एनसीसी, एनएसएस, वाईआरसी, एनवाईके, सिविल डिफेंस, रेड क्रॉस, ये उसके वॉलंटियर हैं। और वही वॉलंटियर, उनके काम होते हैं, उनकी ड्यूटीज होती हैं, उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, और उन जिम्मेदारी उनकी सभी की जिम्मेदारियां सरकार की होती हैं जो उसमें काम कर रहे होते हैं। इसलिए इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी। और किसी साथी का कोई प्रश्न है? जी डॉक्टर साहब। सुभाष जी। जी सर। और कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन? बहुत सारे वाईआरसी काउंसलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं गुजारिश करूंगा किसी साथी का या उनके किसी वॉलंटियर का क्वेश्चन है, सो मोस्ट वेलकम। विषय से संबंधित किसी का भी प्रश्न है? रोल ऑफ द वाईआरसी इन कोविड-19, दिस इज द सब्जेक्ट। जी। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न किसी भी प्रकार का, चाहे भारत सरकार का, चाहे हरियाणा सरकार का, कॉलेज का, प्रशासन का, कोई भी प्रश्न है तो आई एम विद यू। जी नहीं? जी। अब मैं हमारे प्राचार्य सर से गुजारिश करूंगा कि वो भी हमारे वॉलंटियर्स को विषय से संबंधित कुछ जानकारी दें और उन्हें ब्लेसिंग्स दें कि वो इस महामारी के समय में अपनी सेवाएं दे पाएं आपके आशीर्वाद से। ओवर टू और प्रिंसिपल सर श्री के गुप्ता। थैंक यू सुभाष जी। एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर, यू आर ऑडिबल। और आज के जमाने के असली हेनरी ड्यूनार्ड, प्रोफेसर डॉक्टर एमपी सिंह जी, जो आज के इस राष्ट्रीय तरंग गोष्ठी रोल ऑफ वाईआरसी वॉलंटियर्स इन कोविड-19 के विषय पर हमने रखी थी, उसके मुख्य वक्ता के रूप में हमारी बीच में विद्यमान है। इस संगोष्ठी के संयोजक मेरे महाविद्यालय में वाईआरसी के काउंसलर और अंग्रेजी के प्रवक्ता सुभाष जी, डॉक्टर जयपाल सिंह जी, लवकेश जी, इस वेबिनार के टेक्निकल होस्ट मिस्टर विनीत नागपाल जी, इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़े भिन्न भिन्न महाविद्यालयों के वाईआरसी काउंसलर्स, और जिन लोगों के लिए, जिन स्वयंसेवकों के लिए विशेष रूप से इस वेबिनार को रखा गया, वर्ल्ड यूथ रेड क्रॉस डे के उपलक्ष्य में वाईआरसी वॉलंटियर्स। मैं अग्रवाल महाविद्यालय परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी लोग इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, इस कोरोना काल में जिस
बहुत बड़ी एक चुनौती जो है बन गया है पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए, और एक थ्रेट इसने मानवता की एग्जिस्टेंस के लिए मानवता के सामने रखी है। आप सभी लोग स्वस्थ हैं, सुखी हैं, प्रसन्न हैं, और जो सकारात्मकता की बातें मेरे बड़े भाई आदरणीय एमपी सिंह जी ने कहीं, उन बातों का आप प्रचार और प्रसार अपने माध्यम से समाज में करें, तो निश्चित रूप से मैं ये मानूंगा कि हमारा ये आज का वेबिनार सफल हुआ है। वाईआरसी वॉलंटियर्स का जो योगदान है किसी भी दैवीय आपदा को की चुनौती को स्वीकार करने में और उसके निवारण में, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, चाहे हम अपनी बात करें और चाहे हम इतिहास की बात करें। जिस तरह जब युद्ध होता है तो रसद आपूर्ति के लिए सिविलियंस को भी यूज करते हैं, तो मैं समझता हूं उसी तरह चाहे हम वाईआरसी वॉलंटियर्स को फ्रंट लाइन वर्कर्स ना कहें, जिसमें मेनली हमारे डॉक्टर्स आते हैं, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ आता है, नर्सेज आती हैं, लेकिन उनके साथ सहायक के रूप में जो भी हमारे वाईआरसी वॉलंटियर्स हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि फ्रंट लाइन वर्कर्स लोकलाइज्ड रहते हैं स्पॉट पर, जहां पर उन्हें इस रोग से ग्रसित रोगियों का इलाज करना पड़ता है। लेकिन जो सामान चाहिए, चाहे वो दवाइयां हैं, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो पीपी किट्स हैं, चाहे वो ग्लव्स हैं, चाहे और जो भी रसद इसमें प्रयोग होती है फ्रंटलाइन वर्कर्स के द्वारा, मरीजों के द्वारा, उसकी आपूर्ति के लिए वाईआरसी वॉलंटियर्स प्रशासन के साथ मिलकर के, शासन के साथ मिलकर के एक बहुत ही उपयोगी भूमिका निभा सकते हैं और भूतकाल में निभाते रहे हैं। और वो केवल वाईआरसी वॉलंटियर तक ही सीमित नहीं है, मैं इसमें एनएसएस, एनसीसी, एनवाईके, स्वच्छता सेनानी और भी जितनी भी इस तरह की संस्थाएं, इस तरह की सेल सोसाइटीज और फोरा भिन्न भिन्न महाविद्यालयों में काम करते हैं, उसके जो भी वॉलंटियर्स होते हैं उनका योगदान बड़ा अविस्मरणीय रहा है। तो आज का उद्देश्य यही था कि एक ऐसे वक्ता को अपने बीच में बुलाया जाए जो विशेषज्ञ हो और संबंधित विषय पर अपनी जानकारी हमसे साझा कर सकें। तो बड़े भाई प्रोफेसर डॉक्टर एमपी सिंह जी ने बहुत सारगर्भित बातें हमसे की। उन्होंने नोडल ऑफिसर्स के नंबर भी साझा किए, नोडल एजेंसीज के नंबर भी साझा किए और बड़े तरीके से हमें बताया कि किस तरह से जो मानव दानव बन करके मानवता के लिए एक कलंक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो ब्लैकमेलिंग के माध्यम से हो, चाहे वो ऑक्सीजन की ब्लैकमेलिंग हो, चाहे दवाइयों की ब्लैकमेलिंग हो, तो उनको भी कैसे पकड़वाया जा सकता है, उन पर भी कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, वो भी कुछ बातें इशारे से और तरीके से एमपी सिंह जी ने हमारे साथ साझा की। भी हमारे महाविद्यालय के या अन्य महाविद्यालयों के वाईआरसी काउंसलर्स और वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं। सिंह साहब ने बताया कि जो भी, वैसे तो वॉलंटियर सारे ही वॉलंटियर होते हैं, स्वयं सेवक होते हैं और खुद ही ऑफर करते हैं कि हम सेवा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जो इसमें प्रशासन के साथ मिलकर के, क्योंकि सिंह साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि स्थिति बड़ी विचित्र है और बड़ा संवेदनशील मामला है और बड़ा सेंसिटिव है। बिना औपचारिकताओं को पूरा किए यदि किसी वॉलंटियर को या ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स को हम कहीं भेज दें काम करने के लिए और भगवान ना करे कोई कुछ हो जाए, तो उसके परिणाम बड़े ही घातक हो सकते हैं। इसलिए हमें पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है जिलाधीश के माध्यम से, एक्सपर्ट्स के माध्यम से, यदि वॉलंटियर्स को हम भेजें भी तो उस पूरी प्रक्रिया को पूरा करके और वाईआरसी काउंसलर के नेतृत्व में ये अपने वॉलंटियर्स को शासन प्रशासन के पास भेजना चाहिए, ताकि वो इस महामारी को मुकाबला करने में, इस चुनौती का मुकाबला करने में और जो इस रोग से ग्रसित रोगी हैं उनकी सहायता करने में एक सक्रिय भूमिका निभा सकें। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि सिंह साहब बहुत कुछ इस बारे में पहले से चर्चा कर चुके हैं। तो एक बार पुनः
इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में हमारे साथ जुड़े हुए YRC काउंसलर्स का, YRC वॉलंटियर्स का, मुख्य रूप से विशेष वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर MP सिक्की का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि मुझे मालूम है कि पूरा डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद के वो नोडल अधिकारी हैं और पूरा का पूरा उनकी देखरेख में पिछले करीब 1 वर्ष से ज्यादा से ये सब चल रही है। तो इतने कष्टम समय से भी उन्होंने कुछ समय निकाल कर हमें अपना ये रोल ऑफ YRC वॉलंटियर्स इन कम्बैटिंग कोविड-19 के विषय में जो जानकारी दी, हमारा ज्ञानवर्धन किया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत Thank बहुत you, sir, शुक्रिया for- भाई साहब, बहुत बहुत आभार आपका। मन गदगद हो गया सुनकर के। आपके जो भाव हैं, आपके जो विचार हैं, बड़े ही बुद्धिमतापूर्ण हैं, बड़े विवेकशील हैं, बड़े धैर्य के साथ में आप बात करते हो, बड़ा मन को अच्छा लगता है। सच है कि इस समय धैर्य और विवेक की बहुत जरूरत है। गुस्से से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अस्पतालों की तोड़फोड़ करना और डॉक्टरों को पीटना, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ में हाथापाई करना, ये उचित नहीं है। क्योंकि हर चीज जो है, सब चीज का सरकार ने रजिस्ट्रेशन करने के लिए कह दिया है। ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो ऑक्सीजन haryana.in पर जाएं। वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है तो covid.gov.in पर जाएं, या आपको मूवमेंट पास नहीं मिल रहा है तो सरल haryana.in पर जाएं, या कोई किसी प्रकार की बात है तो हर जिले के अंदर जो कंट्रोल रूम है उनके नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं, उन पर करें। फिर भी कोई बात है तो उसके बाद में हमारा 1950 है, 1095 और उसके बाद डॉक्टरी मेडिसिन के लिए 1075 है। लेकिन जो हमारे साथी जागरूक हैं, अब विभिन्न कॉलेजों से डॉक्टर साहिबान बहुत प्रबुद्ध आदमी जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि अपनी टीमों के साथ में क्योंकि अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं, तो ये महामारी है, इसमें सोचे नहीं, हम मानवीय गुणों को अपनाएं और एक अच्छे व्यवहार से, बोली ही ऐसी है जिससे कि आधी बीमारी खत्म हो जाती है। किसी भी मरीज के पास जाते हैं और प्यार से उसको पूछ लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां पर हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे चारों के चारों, पांचों के पांचों मौत को प्राप्त हो गए हैं। इस उनको प्रॉपर्टी को कोई देखने वाला नहीं रहा है, घर की चीजों को कोई प्रयोग करने वाला नहीं रहा है, तो इसमें कुछ नहीं पता कि आज किसके घर में है और कल को किसके घर में हो। हम सुरक्षा के नियमों को अपनाएं, सुरक्षा की कड़ी को हम ना तोड़ें, सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करें, हम अच्छे तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखें और दूसरों को सुरक्षा प्रदान करें। यही उद्देश्य था आज नेशनल वेबिनार का, जो कि हमारे माननीय बड़े भाई डॉक्टर कृष्णकांत गुप्ता जी ने जो रखा है। मैं उनका अभिवादन भी करता हूं और उनका शुक्रिया अदा भी करता हूं कि मेरे जैसे को आप लोगों से मिलने का मौका दिया और आपके भी दर्शन हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। ओके, थैंक यू साहब। मुझे कुछ चंद पंक्तियां आपके लास्ट वाले वक्तव्य से याद आती हैं। जी, बीमारी का इलाज नहीं होता दवा खाने में, कुछ दर्द तो सिर्फ ठीक हो जाते हैं मुस्कुराने से। तो हम जो भी कोविड पीड़ित हैं उनको हिम्मत दें, उनको दाद दें, उनके साथ बातें करें। भले ही हम शारीरिक तौर पे उनसे नज़दीक नहीं हैं, दूर हैं, मिल नहीं पाते हैं, तो उनको एक थेरेपी दें कि all is well, you will get well soon, something like it. So for today's webinar, I would like to thank our speaker, Professor MP Singh, Director, District Youth Red Cross COVID campaign में जो डायरेक्टर हैं, और प्रिंसिपल सर, other volunteers as well as a counselor from KL Mehta College, West RA College, Dr. Arun, हिंदू कॉलेज से काउंसलर डॉक्टर राजेश गहलावत जी हैं, सैनिक कॉलेज से डॉक्टर साहिल जी हैं, SM कॉलेज पलवल से हैं हमारे साथ में, डॉक्टर मनीषा जी हैं, CR कॉलेज ऑफ एजुकेशन से हैं, वेस्ट से आर्य कन्या महाविद्यालय से वॉलंटियर एज वेल एज काउंसलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथी जो टेक्निकल सपोर्टर विनीत नागपाल जी, मेरे साथी काउंसलर लवकेश जी, डॉक्टर देवेंद्र जी, मैडम नेहा गोयल जी, एंड वॉलंटियर्स ऑफ आवर कॉलेज, जिनके बिना कि ये वेबिनार संभव हो ही नहीं सकता था।
जिन्होंने की आज इस वेबिनार की शोभा बढ़ाई। मैं तहे दिल से अग्रवाल महाविद्यालय की तरफ से once again all the participants, प्रिंसिपल सर, प्रोफेसर एमपी सर, सबका स्वागत करता हूं। और प्रोफेसर एमपी सर ने इस अपने बड़े ही बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला, ये हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद सर, once again। थैंक यू ऑल। थैंक यू। नमस्कार भाई साहब। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर। ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना, दर्शन सर, देते आप- रहना, आशीर्वाद देते रहना। इन साहब सब आप बातों के साथ में आपके उज्जवल भविष्य की कामना। थैंक यू भाई। जी सर, शुक्रिया भाई आपका साहब, शुक्रिया। आपकी भी ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद बना रहना चाहिए हमारे वॉलंटियर्स पे, हम काउंसलर्स पे, ताकि बस हमें सभी टाइम का टू टाइम से ये है रिगार्डिंग कि हम नियमों की पालना करते रहेंगे थैंक यू। तो कोरोना की चेन को ब्रेक कर पाएंगे और सभी साथी भविष्य में मिलते भी रहेंगे। बस जी, अपना जी। ध्यान सभी रखें और थोड़ा सा सरकार की गाइडलाइनों की पालना करते रहें। बस उसी में हमारी भलाई है कि नियमों को ना तोड़ें और ज्यादा जी। ईगो में ना आए कि हम कौन हैं, हम कुछ भी हैं लेकिन कोरोना वायरस के सामने कुछ भी नहीं। पेशेंस के साथ हमें काम लेना है। स्टे होम, स्टे बहुत सेफ। बहुत बड़े मतलब परिवार के हो सकते हैं, बहुत नामी ग्रामी हो सकते हैं, लेकिन जब ये कोरोना वायरस बॉडी के अंदर नाक के द्वारा, गले के द्वारा जब फेफड़ों में पहुंचता है ना, तो फिर जी। कुछ भी नहीं है। जी जी इसलिए बचा करके रखना है। जी सर। Thank you, जैसा ठीक है कि भाई स्टे साहब, होम, स्टे सेफ। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया। जय ओके। हिंद। जय हिंद। थैंक यू सर।